नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिवृतांत में आज की कहानी है शकट भंजन। सर्वशक्तिमान प्रभु श्री विष्णु भगवान की अनेक लीला अवतार नेत्र प्रिय, कंठ प्रिय और हृदय स्पर्शी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी और वसुदेव जी की प्रार्थना से मानव लोक में साधारण मनुष्य के नवजात शिशु का रूप धारण किया था। इसलिए उन्होंने साधारण मनुष्य के बालकों जैसी बाल क्रीड़ा का अनुसरण किया। इन्हीं में से एक लीला आती है शकट भंजन। प्रभु की लीला का क्या निमित्त है, यह हम साधारण मनुष्य नहीं जान सकते, पर इतना तो जानते हैं कि प्रभु की लीलाएं किसी न किसी निमित्त को पूरा करने के लिए ही होती हैं। शकट भंजन का कथा प्रसंग भी कुछ ऐसा ही है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात जब 27वें दिन उनका जन्म नक्षत्र वापस आया तो 27वें दिन भगवान ने अपनी पहली करवट बदली। इसलिए गोकुल में भगवान की करवट बदलने का उत्सव धूमधाम से चल रहा था। समस्त ब्रजवासी नंद भवन में चल रहे उत्सव में शामिल हो रहे थे। गोप गोपियां मंगल गीत गा रहे थे। उन्हीं के बीच खड़ी मनस्विनी यशोदा अपने प्रिय पुत्र कृष्ण को स्नान के पश्चात वस्त्र धारण कराकर अभिषेक कर रही थी। उसी समय कन्हैया को निद्रा आ जाती है, अतः माता यशोदा ने उन्हें एक छकड़े के नीचे पालने में सुला दिया और ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में पुनः व्यस्त हो गईं। तभी बालक कृष्ण अचानक से जाग जाते हैं और रोने लगते हैं, लेकिन स्वागत उत्सव में हो रहे शोरगुल के कारण उन्हें अपने पुत्र के रोने की आवाज नहीं सुनाई पड़ती है। श्री कृष्ण रोते रोते अपने हाथ पांव उछालने लगते हैं और वह जिस छकड़े के नीचे सोए हुए थे वह छकड़ा उनके कोमल चरणों के प्रहार से उलट जाता है। छकड़े में रखे हुए दूध, दही, घी, मक्खन, रस आदि से भरी हुई मटकियां और बर्तन आदि सब फूट जाते हैं। आवाज सुनकर नंद बाबा, यशोदा माता, गोप गोपियां और अन्य ब्रजवासी दौड़ कर आते हैं और आकर देखते हैं कि अरे, यह सब कैसे हो गया, इतना बड़ा छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया। तभी वहां खेलते हुए गोप बालकों से माता ने पूछा तो बालकों ने बताया कि यह सब इस कृष्ण ने किया है। मैया, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। इस कन्हैया ने रोते रोते अपने पैरों के प्रहार से इसे उलट दिया है। लेकिन नंदरानी ने उसे बालकों की बात समझकर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि मात्र 27 दिन का बालक ये सब कैसे कर सकता है। ये सब कुछ ग्रहों की पीड़ा के कारण हो रहा है, क्योंकि यशोदा माता को भी यह नहीं पता था कि वह जिस बालक को पुत्र भाव से पाल रही हैं वह कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात विष्णु भगवान हैं। इसलिए नंद बाबा ने बड़े गोपों की सहायता से छकड़े की पूजा कर छकड़े को वापस से सजा दिया। माता यशोदा ने कन्हैया को गोद में लेकर ग्रह पीड़ा शांति हेतु योग्य ब्राह्मणों द्वारा उचित मंत्रोपचार करवाया और बालक की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से बड़े बड़े ऋषियों मुनियों से आशीर्वाद दिलाया। साथ ही दान पुण्य कर्म आदि भी किए। अब बात आती है कि लौकिक जगत में प्रभु ने ये लीला क्यों रची। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार इसका कथा प्रसंग इस प्रकार है। उत्कच नाम का बलवान असुर पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था। वो कंस का मित्र भी था। एक बार उसने बल के अभिमान में आकर लोमस ऋषि के आश्रम को उजाड़ दिया। ऋषि ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया कि जा, तुझे आज से श्राप है कि तू देह रहित हो जाएगा। ऋषि के श्राप से उत्कच उसी समय अदृश्य हो जाता है और ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगता है। तब लोमस ऋषि कहते हैं कि तू अपने इसी अदृश्य शरीर के साथ भटकता रहेगा। जब वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग के आने पर द्वापर युग में भगवान कृष्ण नंद गोप की गृहिणी यशोदा के घर में पुत्र रूप में आएंगे, तब उन्हीं के चरणों के स्पर्श से तेरा उद्धार होगा। इसीलिए जब भगवान कृष्ण के करवट बदलने का उत्सव चल रहा था तब वह असुर उसी छकड़े में आकर बैठ जाता है जिस छकड़े के नीचे भगवान कृष्ण सोए हुए थे। जैसे ही वह भगवान कृष्ण को कुचलने का प्रयास करता है तभी भगवान कृष्ण के नन्हे चरणों के स्पर्श से
वह छकड़ा उलट जाता है और वह राक्षस लोमस ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से तत्काल ही मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की ये लीलाएं उनकी दयालुता की सूचक हैं, क्योंकि संकल्प मात्र से सारे जगत की सृष्टि और संहार कर सकने वाले श्री कृष्ण के लिए किसी दैत्य को अपने पैरों मात्र के स्पर्श से मार देना कोई आश्चर्य का कार्य नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान द्वारा उनका कल्याण करने के लिए उन्हें अपने हाथों से मारना भगवान श्री कृष्ण के दयामय स्वभाव का परिचायक है। उन्हें जो चाहता है उसे वे मिलते अवश्य हैं, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना चाहता हो। जो शत्रु के रूप में चाहते हैं उन्हें शत्रु के रूप में मिलते हैं और उनका भी कल्याण ही करते हैं। श्री कृष्ण भगवान के कटि परिवर्तन उत्सव में मंत्रोपचार करवा रहे शांडिल्य मुनि भगवान रूप भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं। अहो भाग्य है मेरे प्रभु, आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आया जन्म नक्षत्र जब दिन 27वें बाद, विश्व विधाता ने बदली अपनी करवट आज। चल रहा उत्सव अभी अभिषेक शिशु का हो रहा, आ गई निद्रा प्रभु को मायसुदा ने सुला दिया। कुछ देर में जागा कन्हैया भूख से रोने लगा, ना सुनी जब माँ यशोदा पैरों से छकड़ा उलट दिया। हैरत हुई माँ यशोदा को कि कैसे ये सब हो गया। खेलते गोपों ने बोला इस कृष्ण ने यह सब कर दिया। इस बालकों की बात समझ माँ यशोदा ने इनकार किया। उत्पात समझे इस ग्रहों का शिशु को हृदय से लगा लिया। शिशु उन्नति की कामना से मंत्रोपचार करा दिया। गोपिक बालकों के संग मिलकर फिर से छकड़ा सजा दिया। माँ की ममता ने जगत पिता को नादान शिशु है मान लिया। जगत को जो जगाता सुलाता यशोदा के अंक में सो रहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु माते स्वामी सखा हमारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।